नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग लेकर आए हैं अपना एडजेक्टिव का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं कभी भी वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए, यानी कि हमेशा सेम फॉर्म में होना चाहिए। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन आपका ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की। तो जो चैप्टर है आपका वो है एडजेक्टिव, और इसमें हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, तो जो 2 नंबर पॉइंट आपका आता है, रूल नंबर 2 जो है आपका, इसमें हम सीखना है क्या, इसमें आप देखिएगा जैसे क्या होता है, जो एडजेक्टिव में एक चीज हमें पढ़नी है, वो हमें पढ़नी है क्या, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या पढ़ना है हमको पढ़ना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी जो डिग्रीज होती हैं उनमें कंपैरिजन होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो जो आपकी डिग्रीज होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो आपकी आती है वो आपकी आती है पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहली आपकी आती है पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड पे आपकी आती है कंपैरेटिव डिग्री। सेकेंड पे आपकी आती है कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड जो आती है वो आपकी आती है सुपरलेटिव डिग्री। और जो तीसरी आपकी होती है वो होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जो आपकी डिग्री होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जो आपकी डिग्री होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली आपकी होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड जो आपकी आती है वो आती है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री होती है जहां पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होता है। तो जैसे हम बात करें आपसे, जैसे गुड है आपकी, बैड है, लिटिल है, टाल है, तो ये सारी की सारी आपकी कैसी हैं? पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं मोर लगा करके, या फिर उसमें हम लोग ER का यूज करते हैं। ये 2 वर्ड का हम लोग यूज करते हैं जब कभी भी हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी होती है। तो गुड है, बैड है, लिटिल है, टाल है, एक मैं लिख देता हूं इंटेलिजेंट है, क्या है आपका? इंटेलिजेंट है। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री मैंने कहा था 2 तरीके से बनती है, या तो आप क्या करेंगे ER लगा देंगे उसमें, या फिर आपका क्या करेंगे तो आप मोर लगा देंगे उसमें। ठीक है, तो जैसे गुड है तो गुड की तो थोड़ी स्पेशल होती है, इस वजह से आपकी थोड़ी सी ये अलग भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो गुड की आपकी हो जाएगी बेटर, और बैड की हो जाएगी तुम्हारी वर्स। लिटिल इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तो लिटिल की हो जाती है लेस, और टाल की हो जाएगी टालर, तो उसमें ER लग जाता है। इंटेलिजेंट में ER लगता नहीं है तो उसको मोर से बना देते हैं, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? तो सुपरलेटिव डिग्री में हम बनाते हैं EST लगा करके, या फिर हम बनाते हैं मोस्ट लगा करके। तो EST लगा देंगे या फिर मोस्ट लगा देंगे। तो जैसे हम बात करते हैं आपकी गुड की क्या होगी, तो गुड की बेस्ट हो जाएगी, बैड की क्या होगी तो वर्स्ट हो जाएगी, लिटिल की क्या होगी तो लिटिल की आपकी लीस्ट हो जाएगी। फिर अगर हम कहें आपसे टाल की क्या होगी, तो टाल की आपकी टालेस्ट हो जाएगी। इंटेलिजेंट की क्या होगी, तो इंटेलिजेंट की हो जाएगी तुम्हारी मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगी तुम्हारी? मोस्ट इंटेलिजेंट। ये हो जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो पार्ट है आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा।
ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं, इसमें हमें 4 चीज़ें सीखनी है। वो 4 चीज़ें क्या सीखनी है? 2 चीज़ें तो आप लोगों ने, 2 चीज़ें वो हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटर वगैरह में आपने पढ़ा होगा या आप पहले चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। तो जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी होती है क्या, कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ में द आता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा होता है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा होता है कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसके पहले द नहीं आता है। एक चीज़ हमने ये पढ़ी होती है। बात समझ में आ गई? तो यही जो चीज़ें हैं कि हमने पढ़ा होता है कि भाई कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ दा नहीं आता, ये सब चीज़ें याद किए होते हैं, इसी की वजह से आपको कन्फ्यूजन वहाँ पे होता है। तो वही सारी चीज़ें हमें वहाँ पे थोड़ा सा सीखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट तो आपका यही है कि वी यूज, या ऐसे भी लग सकते हैं कि वी ऑलवेज यूज द विथ सुपरलेटिव डिग्री। वी यूज द विथ सुपरलेटिव, वी यूज द विथ सुपरलेटिव डिग्री, वी यूज द विथ सुपरलेटिव डिग्री, यानी हम लोग द का यूज करते हैं हमेशा किसके साथ में, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब क्या होता है, जैसे पहला पॉइंट है आपका, हमने लिखा कि ही इज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा, हमने आपसे कहा कि सी इज द इंटेलिजेंट, सी इज द इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज द इंटेलिजेंट गर्ल। 2 क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहला जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ही इज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बेस्ट हमको मिल गई है सुपरलेटिव डिग्री। अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री मिल गई है, इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, तो हम द का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सी इज द इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, या तो मोस्ट हटेगा या फिर द हटेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो द इंटेलिजेंट है अगर हम इसकी जगह पे लिख दें कि सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो फिर जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा। तब फिर जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपका हो गया ना। चलो अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की।
जब हम पॉइंट नंबर सेकेंड के बारे में आपसे बात करते हैं तो पॉइंट नंबर सेकेंड आपका क्या आता है, वो ये आता है क्या कि जब भी कभी भी हमको देन लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, देन, तो देन से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों का अगर कंपैरिजन हो रहा है तो इसका मतलब फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो देन जब लगा होता है तो इसके पहले आपकी कैसी डिग्री आती है, तो इसके पहले आती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। कैसी डिग्री आती है, तो इसके पहले आपकी आती है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसके पहले आपकी कैसी डिग्री आती है, तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो इसके साथ क्या होता है, जब देन आएगा आपका, तो देन आएगा तो इसके पहले कैसी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री, और उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ द यूज नहीं करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज है। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, हमने कहा ही इज मोर ही इज द बेटर देन हिज फ्रेंड। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिखा सीमा इज द क्लेवरर देन खुशी। ठीक है, ये हो गया। तो पहला है ही इज द बेटर देन हिज फ्रेंड और दूसरा है सीमा इज द क्लेवरर देन खुशी। दो क्वेश्चन है आपके सामने। तो जैसे अगर हम देखें दोनों क्वेश्चन में सामने, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं देखना है, तुम्हें सबसे पहले तो गौर करना है देन को। तो जब आपने देन को गौर किया तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे देन है, तो देन का मतलब कंपैरिजन होगा। तो जब कंपैरिजन होगा तो उसके पहले डिग्री आएगी, और वो डिग्री कैसी आएगी, तो उसके पहले आपकी कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। अगर इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी तो फिर हम लोग दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि दा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें देन मिल गया, देन का मतलब डिग्री कैसी, कंपैरेटिव वो लिखी है, क्या नहीं आएगा, तो दा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले से ही अपने स्कूल्स के दिनों में पढ़ा होता है, या इंटर वगैरह में इन चीज़ों को हमने पढ़ा होता है, तो ये एकदम याद हो जाता है। ठीक है, अब जो बात आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो जो है आपका रूल नंबर थर्ड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़े होते हैं जब उसमें कुछ अलग चीज़ हो जाती है तो वही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आ रही? तो हम बात करते हैं अपने रूल नंबर थर्ड की। रूल नंबर थर्ड, तो रूल नंबर थर्ड का मतलब क्या होता है, रूल नंबर थर्ड क्या होता है, तो जो रूल नंबर थर्ड है आपका वो ये कहता है क्या कि जैसे हम लोगों ने कि ऑफ द टू दे देगा सेंटेंस में, हमें सेंटेंस में क्या लिखा मिलेगा, हमें सेंटेंस में लिखा मिलता है ऑफ द टू। ठीक है, ये चीज है। तो ऑफ द टू जब आएगा तो यहां से टू से हमें पता चल गया कि दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। अगर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है तो इसका मतलब डिग्री कैसी आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, तो द आएगा। ये जो बात है यही इंपॉर्टेंट, यही जो बात है यही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा नहीं आता है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा आता है। तो यही सारी चीजें हैं जो है वो हमें सीखनी होती हैं। ठीक है, ये चीज है। तो अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर थर्ड की, कि यदि, इसको मैं लैंग्वेज से लिखा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल है काफी ज्यादा आपका। ठीक है, तो यदि यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में ऑफ द टू आता है, यदि किसी सेंटेंस में ऑफ द टू आता है, यदि किसी सेंटेंस में ऑफ द टू आता है, क्या आएगा, ऑफ द टू आता है, तो सेंटेंस में, तो सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ
तो सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का प्रयोग होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो भैया, इतना नोट कर लिया ना आप लोगों ने सभी। चलो अब देखते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि जब सेंटेंस में हमें ऑफ द टू मिलता है तो सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का प्रयोग होता है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा, हमने कहा ही इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। और दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा ऑफ द टू सिटीज, ऑफ द टू सिटीज द फॉर्मर इज बिगर, द फॉर्मर इज बिगर। ठीक है, चलिए भैया, इतना नोट कर लिया ना आप लोगों ने। समझ लो, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या कि ही इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑफ द टू लिखा है। क्या लिखा है? ऑफ द टू। अगर ऑफ द टू लिखा है इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो कंपैरेटिव डिग्री है, बिल्कुल सही। इसके साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इसके साथ हम लोग दा का यूज करेंगे। किसका यूज कर देंगे? दा का। फिर लिखा है ऑफ द टू सिटीज द फॉर्मर इज बिगर। बिगर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें दा का यूज करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दा बिगर। तो यहाँ पे द बेटर और यहाँ पे हो जाएगा द बिगर। ठीक है, चलिए भाई, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, रूल नंबर 4, जो कि ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है रूल आपका। तो लिखिएगा भैया, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है आपसे? वो ये कहता है कि अगर यदि किसी एक सेंटेंस की शुरुआत, यदि किसी एक सेंटेंस की शुरुआत यदि किसी एक सेंटेंस की शुरुआत द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से होती है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से होती है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से होती है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से होती है तो दूसरे सेंटेंस की भी शुरुआत, तो दूसरे सेंटेंस की भी शुरुआत
तो दूसरे सेंटेंस की भी शुरुआत द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से ही होनी चाहिए। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी एक सेंटेंस की शुरुआत द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से होती है तो दूसरे सेंटेंस की भी जो शुरुआत होगी आपकी वो होगी किससे, तो वो भी आपकी हो जाएगी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से। ठीक है, ये चीज। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा द हायर यू गो कॉमा कूलर यू फील। सेकेंड प्रश्न हमने लिखा द मोर you get the more you want, the more you get the more you want। तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा कि the harder you work it is easier for you to pass the exam। It is easier for you to pass the exam। ठीक है, ये चीज। ये तीन प्रश्न भाई आपके सामने हैं। रूल हमने तुमको समझा ही दिया है, अब बस आपको रूल के अकॉर्डिंग चीज़ों को करेक्ट करना है, चीज़ों को सही करना है। तो जो रूल्स हमने बताया है उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको उसको सही करना होगा। ठीक है भाई। चलिए भाई देखिएगा, लिखा है द हायर यू गो कूलर यू फील। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस प्रश्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको लिखा मिल रहा है हायर। हायर है आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द, तो लिखा है द हायर यू गो। द हायर यू गो, फिर लिखा है यहाँ पे कूलर यू फील। तो द हायर यू गो, तो फिर यहाँ पे भी तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका द। ठीक है, तो द हायर यू गो द कूलर यू फील। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द मोर यू गेट द मोर यू वांट। ये तो सही है ना भाई, मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके साथ क्या लिखा है द मोर, यहाँ पर क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ क्या लिखा है द। तो अगर देखा जाए तो दोनों जगह आपकी क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, इधर भी कंपैरेटिव डिग्री है और इधर भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। फिर आता है द हार्डर यू वर्क इट इज इजियर फॉर यू टू पास द एग्जाम। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये शुरुआत जो है सेंटेंस की वो हुई है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से। ठीक है, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द हार्डर यू वर्क इट इज इजियर फॉर यू टू पास द एग्जाम। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो शुरुआत हो रही है वो इट इज इजियर से हो रही है। हमने कहा था कि दूसरा जो सेंटेंस है
उसकी शुरुआत किससे होगी, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री से होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये पूरा हटेगा, इट इज ईजियर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, द ईजियर, और फिर हो जाएगा तुम्हारा इट इज, द ईजियर इट इज। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, सही आंसर। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें आपने सीख ली। तो ये जो रूल था वो आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का था, जिसके 4 रूल हमें पढ़ने थे। पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके साथ हम दा का यूज करेंगे, जब भी देन आएगा तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी लेकिन उसके साथ दा यूज नहीं करेंगे। ये तो हम लोग पहले पढ़े थे। तीसरा और चौथा रूल इंपॉर्टेंट था। तीसरा रूल था कि आपका कि जब भी हमें कभी भी ऑफ द टू मिलेगा तो ऑफ द टू के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आएगी लेकिन इसके साथ हमेशा ही दा आएगा। और चौथा रूल हमने पढ़ा कि अगर कभी भी एक सेंटेंस की शुरुआत द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से होती है तो दूसरे सेंटेंस की भी शुरुआत द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला रूल आपका क्या है, तो जो नेक्स्ट रूल है आपका वो ये है, रूल नंबर 6। वैसे तो वो 4 रूल एक ही है, ठीक है। रूल नंबर 6 आ जाइएगा, इसमें है आपका यूज ऑफ एनी अदर और आपका ऑल द अदर। ठीक है, तो एनी अदर और आपका ऑल द अदर। ठीक है, ठीक है, तो यूज ऑफ एनी अदर और ऑल द अदर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने वाली चीजें क्या है इसमें देखो ध्यान से। तो उसमें एक वर्ड हमें दिख रहा है, वो वर्ड हमें दिख रहा है क्या, अदर। क्या दिख रहा है हमें, अदर दिख रहा है। तो अदर दिखने का मतलब ये है कि वो सबसे अच्छा तो नहीं है, और भी कोई दूसरा है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर और भी कोई दूसरा है इसका मतलब ये है कि ये जब भी यूज करते हैं तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। क्या आती है, कंपैरेटिव डिग्री। तो बस यही हमें थोड़ा सा समझना है। तो हमें क्या इसमें पॉइंट लिखना है, हमें इसमें पॉइंट लिखना है कि ये जो एनी अदर है और जो ऑल द अदर है इनका यूज हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। ठीक है, तो आपका एनी अदर और आपका ऑल द अदर, एनी अदर और ऑल द अदर, ठीक है, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ में होता है। तो जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ यूज करते हैं एनी अदर और ऑल द अदर। ठीक है, जैसे प्रश्न मैंने आपके सामने दिया कि ही इज बेटर देन एनी बॉयज या एनी बॉय इन द क्लास। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा दिस फर्नीचर इज चीपर देन all the, this furniture cheaper than all the other furnitures, all the other furniture होगा। ठीक है, फर्नीचर्स नहीं होगा, वाला फर्नीचर होगा। तो all the other furniture of this shop। ये 2 प्रश्न आपके ये हो गए।
तीसरा प्रश्न आपका क्या है? द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल द अदर rivers of India. All the other rivers of India. ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन है ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। ठीक है, दिया हुआ है। तो यहां पर हम देखें तो देन लिखा है। देन का मतलब डिग्री कैसी? कंपैरेटिव डिग्री, तो वो कंपैरेटिव डिग्री भी है उसके पहले। अब जब देन आएगा और फिर इसके बाद एनी कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद यूज करेंगे एनी अदर का। क्या यूज करेंगे? एनी अदर का। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे देन आया है और देन आया तो यहाँ पे ऑल द अदर लिखा हुआ है। इसका ये सेंटेंस आपका कैसा है? सही है, कोई गलती नहीं है। अब जब जो तीसरा प्रश्न हमने आपको लिखा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल द अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दा लिखा है और ये जो होलिएस्ट लिखा है ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर गंगा जो है वो सबसे पवित्र नदी है भारत की, अगर गंगा भारत की सबसे अधिक पवित्र नदी है, सबसे ज्यादा पवित्र नदी है, तो इसका मतलब फिर दूसरे की वहां पे कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर फिर दूसरे की वहां पे आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये जो अदर है इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। जो अदर लिखा है इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा कि द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसमें एक चीज आप लिख लीजिएगा। क्या लिख लेना है आपको? कि यदि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है, यदि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है, यदि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है तो यदि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आल के साथ अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आल के साथ अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आल के साथ अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आई बात भैया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है आपका। बहुत अच्छे से इसको लिखिएगा, समझिएगा, और यहां से अक्सर प्रश्न आपका बनेगा भी। ठीक है, इतना नोट कर लिया ना सभी ने? चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो है प्रेफर का प्रयोग। रूल नंबर कौन सा आएगा आपका? 7 नंबर। तो रूल नंबर 7 जो है आपका वो है आपका प्रेफर का रूल। प्रेफर या फिर प्रेफरेबल। तो प्रेफर वर्ब है और प्रेफरेबल आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रेफर और प्रेफरेबल। तो भाई इतना एक चीज तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रेफर है, प्रेफर
इसके बाद वो आपको प्रेफर है या प्रेफरेबल है, प्रेफर है या फिर प्रेफरेबल है, इसके साथ वो जब भी आप देखोगे तो वो इसके साथ में देन का यूज कर देता है। किसका यूज कर देता है? देन का, जो कि गलत है। इसके बाद हमेशा ही हम लोग टू का यूज करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो प्रेफर है या जो प्रेफरेबल है, इसके साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ हमेशा ही हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। इसके साथ हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रेफर हो गया आपका, प्रेफरेबल हो गया। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्रेफर की या हम बात करते हैं प्रेफरेबल की, तो इसके साथ देन नहीं बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रेफर होगा आपका, प्रेफर जो है आपका, ये करता क्या है कि जो प्रेफर है वो नाउन टू नाउन को जोड़ता है, नाउन टू नाउन को जोड़ता है, या फिर वर्ब प्लस आईएनजी टू वर्ब प्लस आईएनजी को जोड़ता है। तो जो प्रेफर है आपका वो क्या करेगा? नाउन टू नाउन को जोड़ेगा या फिर वर्ब प्लस आईएनजी टू वर्ब प्लस आईएनजी को जोड़ेगा। ये दो तरीके से प्रश्न आपका बनता है। जो प्रेफर है वो नाउन टू नाउन को जोड़ेगा या फिर वर्ब प्लस आईएनजी टू वर्ब प्लस आईएनजी को जोड़ देगा। चलो देखो, तेरी चलो भाई, इतना आपका हो चुका है ना? ठीक है, अब देखो, जो हम बात कर रहे थे इसमें कि जो प्रेफर होता है वो नाउन टू नाउन को जोड़ता है या फिर वर्ब प्लस आईएनजी को वर्ब प्लस आईएनजी जैसे जोड़ता है। देखो कैसे आपको समझ में आएगी चीजें। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमने लिखा कि ही प्रेफर्स टी देन कॉफी। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा ही प्रेफर्स रीडिंग देन टू, मान लो हमने लिख दिया वॉक, इस तरीके से।
तो पहले वाला जो क्वेश्चन है ये आता भी काफ़ी है और तुम आसानी से इसके आंसर को भी निकाल सकते हो, यानी आसानी से इसको तुम सही कर दोगे। ठीक है, दिक्कत जो आती है वो सेकेंड वाले में आती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे लिखा है ही प्रेफर्स टी देन कॉफ़ी। तो यहाँ पे जो प्रेफर है तो यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो यहाँ देन नहीं आएगा, यहाँ पर आपका टू आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि भाई प्रेफर है इसके साथ देन नहीं आता है बल्कि टू आता है। जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा समझने वाला है। लिखा है ही प्रेफर्स रीडिंग देन टू वॉक, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रेफर्स है आपका, तो प्रेफर के साथ वर्ब किस फॉर्म में आती है, तो आईएनजी फॉर्म में आती है। तो ये जोड़ेगा वर्ब प्लस आईएनजी टू वर्ब प्लस आईएनजी को, इसका देन तो वैसे भी नहीं आना है, टू बना रहेगा, बस वॉक को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, तो इसको हम चेंज करना पड़ेगा किसमें, वॉकिंग में। किसमें चेंज करना पड़ेगा, वॉकिंग में। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। बात समझ में आ गई। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमको देखनी थी कि कैसे करना है, कैसे चीज़ों को नहीं करना है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसी का अगला पार्ट हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।